वार क्या होती है ये हम समझते हैं, ये पीस वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जानवर अभी भी डिप्रेशन में हैं, वो कुछ खा नहीं रहे हैं। आज इनको ये लग रहा है कि वापस हमारा जो ये इलाका है ये आर्मी ने एक ट्रैक पे लिया है। आप चंद रोज़ पहले की यहाँ देखें, यहाँ आपको एक चिड़िया नहीं मिलती थी, हम लोग घरों में दुबक के बैठे थे। लास्ट पे हमारा ये आसरा होता है कि इंडियन आर्मी जब आएगी हमारा दिफा होगा। हमें बर वक्त ये काम आए हैं। यहाँ पर लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलात थी सर, क्योंकि डॉक्टरों के पास जो है नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि गरीबी सतह में लोग थे काफ़ी। यहाँ पर दिया है सर, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और हमारी माएँ बहनें सब आ रहे हैं, जिनको मतलब मेडिसिन का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। ये रात को लगाना इसीलिए सुबह और इसको सुबह शाम बोनी कुछ चाहे सेट आज नो ये चेयर से ही नंबर आएगा सर। जनाब, जो यहाँ पर जो शेलिंग हुई थी उससे काफ़ी लोग जो है मुतासर हुए थे, काफ़ी लोग जो है बेचारे कुछ ज़ख्मी भी हुए, कुछ मतलब नुकसान भी हुआ लोगों का। तो लोग जो है 4-5-6 दिन के बाद लोग जो है घरों में आए। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलात थी सर, क्योंकि डॉक्टरों के पास जो है नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि गरीबी सतह में लोग थे काफ़ी। तो हम इंडियन आर्मी का जो है शुक्रगुज़ार हैं सर कि इंडियन आर्मी ने इस टाइम पर भी जो है अपना टाइम, कीमती समय निकाल कर जो है लोगों के बीच में आ जाए हैं। जो इन्होंने कैंप यहाँ पर दिया है सर, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और हमारी माएँ बहनें सब आ रहे हैं, जिनको मतलब मेडिसिन का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है, डॉक्टरों का पूरा इंतज़ाम किया है सर। और सब लोग आए हैं, अपनी दवाई बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं और बहुत अच्छा सर, हम बहुत इंडियन आर्मी का शुक्रगुज़ार हैं। जब ये शेलिंग की मार होती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो हैं हम होते हैं। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने इस डिप्रेशन के माहौल में, इस टेंशन के, क्योंकि वार क्या होती है ये हम समझते हैं, ये पीस वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जानवर अभी भी डिप्रेशन में हैं, वो कुछ खा नहीं रहे हैं। इस माहौल में इन्होंने एक दोस्ताना माहौल कायम करते हुए यहाँ पे एक मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। इन्होंने जो लोग जो हवा में जहर घुली थी या बच्चे हमारे डर रहे थे बाहर निकलने से, इन्होंने एक दोस्ताना माहौल के ज़रिए एक कैंप किया आर्मी ने। और हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ से बारामूला नहीं जा सकते डर की वजह से, शेलिंग की वजह से, उनको दहलीज़ पे उनकी जो दवाइयाँ हैं, अद्वियात, वो मुहैया करवाई। हम शुक्रगुज़ार हैं इनका कि इस दौर में, इस हालात में भी ये अपनी आवाम को नहीं छोड़ते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा घुमाएंगे, यहाँ औरतें भी आई हैं। आज इनको ये लग रहा है कि वापस हमारा जो ये इलाका है ये आर्मी ने एक ट्रैक पे लिया है। आप चंद रोज़ पहले की यहाँ देखें, यहाँ आपको एक चिड़िया नहीं मिलती थी, हम लोग घरों में दुबक के बैठे थे। हमें यही लास्ट पे हमारा ये आसरा होता है कि इंडियन आर्मी जब आएगी हमारा दिफा होगा। हमें बर वक्त ये काम आए हैं, चाहे शेलिंग का ज़माना हो, हमारे यहाँ जंगली जानवर आते हैं, उनको ट्रैकुलाइज़ करने में, वो बच्चों का नवाला बनाते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं, या और कोई चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे शेल गिरे थे तो हम खौफ व हरास में थे, तो इनकी जो बम स्क्वाड टीम आई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अनथक मेहनत करके इस इलाके को क्लीन वाश किया और हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माल मवेशी जो है आज बाहर निकलते हैं। लेकिन शुक्रिया अदा
किसका है, इंडियन आर्मी का। और आज इन्होंने काफ़ी मिकदार में हर दवाई, हर अद्वियात, हर टेस्ट यहाँ हमें दहलीज़ पे मुहैया करवाया। हम फिर से गिंगल की आवाम, उड़ी की आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का। बाकी वसलाम। अभी जो रिसेंटली शेलिंग हुई थी उसको लेके आर्मी ने, हमारी जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसलिए कि इसमें कुछ लोग कुछ ज़ख्मी थे, कोई डरे हुए लोग थे, कोई बीमार थे, जिनको बाहर कोई सुविधा नहीं मिलती थी और जो हॉस्पिटल से बड़े दूर हैं। इसलिए जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है कि किसी लोग को भी कोई दिक्कत है, दवाई लेनी है, बीमार है, वो ले सकें। हम बहुत थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के। वो हर वक्त इस बॉर्डर एरिया में, उड़ी वाले में, हर वक्त लोगों की हमारी मदद करते हैं और हम इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि आगे भी ये लोगों की इस तरह मदद करेंगे। बॉर्डर इलाके के रहने वाले गिंगल उड़ी जिसका नाम है, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग करके जिस गांव को ज़्यादा अफेक्टेड किया, मैं उस गांव के सेंटर में हूं और यहां पे आज हमारी इंडियन आर्मी ने एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और फ्री काउंसलिंग इन लोगों को दी कि यहाँ पे अगर इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह हमने निपटना है। और हम अपनी इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुश्किल हालात में, यानी कि इस फर्स्ट ऑफ लाइन पे होने की वजह से सेकंड ऑफ लाइन को भी इन्होंने, जो यहाँ के लोग हैं बॉर्डर के रहने वाले, उनको भी इन्होंने आज उनका दिल जीता और उनके बीच आए और उनकी ज़ख्मों को मरहम लगाया और उनको फ्री मेडिसिन दे के उनका जो है सहारा बने। मैं इसके लिए अपनी इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये रात को लगाना इसीलिए सुबह सोते और इसको सुबह शाम